चिकन के अंदर आपने बहुत सारी रेसिपी बनाई होगी, लेकिन आज आपको जो हम रेसिपी बताने लगे हैं, इस रेसिपी को अगर आपने बना लिया तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमने बनाए हैं आज चिकन के कोफ्ते जो कि इंतहाई टेस्टी और लजीज बने हैं, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। सबसे पहले यहाँ पे हमने लेना है 2 प्याज मीडियम साइज़ के, इसको डाल लेंगे चॉपर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे 2 जवे लहसन के लेंगे और 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का मोटा कटा हुआ इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे सब्ज़ धनिया है, 4 से 5 डंडियाँ ये धनिया की लेंगे पत्तियों समेत। 2 इसके साथ सब्ज़ मिर्ची भी डालेंगे और इसको हमने चॉप कर लेना है, अच्छे तरीके से बारीक कर लेंगे बिल्कुल। कीमा जो है हमने चिकन का जो है पहले से ही बना के रख लिया था, यहाँ पे इसी चॉपर के अंदर हमने बनाया है। प्याज सब्ज़ मिर्च वगैरह को हमने यहाँ पे अच्छे से चॉप कर लिया है, जैसे कि कबाब के लिए बारीक चॉप किया जाता है उस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब यहाँ पे एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम डाल लेंगे यहाँ पे ये वाला कीमा। कीमे के अंदर जो चॉप किए हुए प्याज हैं इसको हम डाल लेंगे और इसका मैंने पानी जो है बिल्कुल भी नहीं निचोड़ा है, इसी तरीके से इसको रहने दिया है इसके पानी को इसके अंदर ही। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आधा कप जो है भुने हुए जो चने हैं उसको मैंने पाउडर कर लिया है, या अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप जो है इसके अंदर बेसन को भून के डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने जीरे का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून यहाँ पे साबुत जीरा डाला है और 1 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल देंगे जो घरों में नॉर्मल होता है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इन सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। जब तक हम मिक्सिंग करते हैं तब तक आप लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल शेर खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे भी दबा दे, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हमने फौरन इसके छोटे छोटे बॉल बना देने हैं, जितने साइज में आप बनाना चाहते हैं। ऑयल घी को आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म कर लेना है, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और सारे के सारे बॉल इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मीडियम आंच पे इन सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे और इसका कलर जो है हल्का गोल्डन कर लेंगे। कलर यहाँ पे आप देख लें किस तरीके से इसको मैंने गोल्डन किया है, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी जो इसकी पकाई होगी वो जो है सालन के अंदर हो जाएगी। अब इन सारे कीमे के कोफ्तों को निकाल के हम अलग से किसी बर्तन में रख देंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे या घी, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप डाल लें। अब 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक जो है मिक्स डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जब लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाए और इसका कच्चा टेस्ट जो है वो खत्म हो जाए, इसके बाद इसके अंदर जो है एक प्याज जो है मीडियम साइज़ की इसको डाल देंगे इसके अंदर। प्याज को 1 से 2 मरतबा कढ़ाई के अंदर मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज जो है ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। प्याज को यहाँ पे फ्राई नहीं करना है, सिर्फ प्याज को हमने हल्का सा नरम करना है, जिस तरह से इसका कच्चा टेस्ट जो है वो खत्म हो जाए उस तरीके से इसको करना है। 2 से 3 मिनट के बाद प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और इसके बाद जो प्याज है वो नरम हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्याज है इसको निकाल के हमने किसी ग्राइंडर जग के अंदर डाल लेना है। प्याज को ग्राइंडर जग के अंदर डाल लेने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही इसके अंदर शामिल करके इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था कि यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी हमने धनिया की डंडियाँ भी शामिल करनी थी। अब बस इसको सिर्फ हमने ग्राइंड करना है और इसके बाद कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल या घी डालेंगे और इसके बाद जो पेस्ट हमने बनाई है वो इसके अंदर डाल देंगे। जग के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जग को साफ़ किया जा सके, पानी भी इसके अंदर डाल देंगे और एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देंगे इसकी। अब मीडियम आंच पे पकाना शुरू कर देंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसके जो छींटे हैं वो उड़ते हैं। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम यहाँ पे डालेंगे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था, लेकिन वो नमक वाला पार्ट जो है यहाँ पे स्किप हो गया था। मसालों को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके पकने देंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए कवर किया था, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है और मसाला जो है वो भी अच्छे तरीके से पक गया है यहाँ पे। अब जो कोफ्ते बना के हमने साइड पर रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग कर लेने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि कोफ्तों के अंदर जो मसाले का टेस्ट है वो सारा चला जाए और कोफ्ते अंदर से नरम हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट के लिए कवर किया था और हल्की आंच पे यहाँ पे कवर किया था, इससे कोफ्ते भी नरम हो गए हैं यहाँ पे और मसाले के अंदर जो कसर रहती थी वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरी हो गई है, मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। अब आधा कप के करीब यहाँ पे इसके अंदर क्रीम डालेंगे, डिब्बे वाली या फ्रेश अगर हो आपके पास तो वो आप डाल लें। दोबारा से मिक्सिंग करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे हमने छोड़ देना है इसी तरीके से, ताकि ये क्रीम जो है ये भी इसके अंदर अच्छे से पक जाए। बस आखिर में इसके ऊपर काली मिर्च जो है वो डालेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने इसके ऊपर काली मिर्च डाल दी है। बस यहाँ पे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे इसको और हमारे कोफ्ते बन के यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालें और मिक्स करें और लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी और शानदार किस्म के चिकन के कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो